आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे मुझे और लोगों के बारे में बताना है। देश हमारा कहाँ जा रहा है? 0/0। करप्शन, खून खराबा, मर्डर, चोरी, डकैती, झूठ बोलना, काले कारनामे मुकदमों में चल रहे हैं, सब झूठ। संस्थानों में, दफ्तरों में झूठ बोलना, सरकारी नौकरियों में, हर जगह हेरा फेरी हो रही है। इन बुरे लोगों को ख़त्म कौन करेगा? भगवान आके करेंगे। कब ख़त्म होंगे नेगेटिव लोग? बढ़ावा तो आप लोग दे रहे हैं, बढ़ावा दे रही है सरकार। सरकारी करप्शन है, जैसे कि बीजेपी हो या केजरीवाल, बढ़ावा दे रही है। दारू बेच रही है, पकड़े गए। स्वास्थ्य में घोटाला करते हुए पकड़े गए। और ना जाने कितने ही ऐसे कार्य हैं, सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। छुपे चुपचाप, जैसे कहते हैं चुपचाप, साइलेंट मोड में, किसी को पता ही नहीं चल रहा। चोरी चकारी मर्डर बलात्कार सारे काम हो रहे हैं संसार में, हिंदुस्तान में सारे काम हो रहे हैं, फिर भी रोका नहीं जा रहा। क्योंकि सब मिले हुए हैं आपस में। करप्शन ख़त्म ही नहीं करना चाहते। बुरुले को जो मर्डर कर रहा है उसे दंड देना ही नहीं चाहते, पुलिस वाले हों या और, अपना काम नहीं कर रहे। फौजी बॉर्डर पे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें आदेश नहीं मिलता। देश पे चीनी कुछ भी आक्रमण कर रहे हैं। पाकिस्तान एक से एक योजना रोज़ाना बनाता रहता है, उसका सजग होके एक मुठ होके उसे अच्छे नसीहत नहीं देते, सबक नहीं देते। बस चल रहा है उल्टा सीधा सब घोटाला, गड़बड़ सब कुछ गड़बड़ चल रहा, उल्टा सीधा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। और चौपट राजा कौन है? मोदी की सरकार। चौपट राजा चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। रोका ही नहीं जा रहा है। सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। गली मोहल्ले में से गाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती हैं। लोग जेब काट लेते हैं, ब्लेड दिखाते हैं। लेडीज अबलाओं की इज्जत लूटते हैं, बलात्कार होते हैं, चैनें छीनी जाती हैं। पर कोई, सब आपस में मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। सब उल्टे सीधे काम होते हैं। सही संस्थाएं नहीं बननी, गरीबों की देखभाल नहीं हो रही। देखभाल हो रही है तो वो करप्टेड है, बीच में ही घूसखोरी खा ली जाती है।
धन वैभव खा लिया जाता है, गरीबों तक पहुंचता नहीं है। सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। सरकारी नौकरियों के नाम पर धांधलीबाजी होती है। परीक्षा करके करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए जाते हैं, और फिर बाद में कह दिया जाता है ये भर्ती कैंसिल हो गई है। ये होता है, होता आ रहा है। कोई सी भी सरकार हो, सब सरकारें निकम्मी हो रही हैं, हो चुकी हैं। चाहे कांग्रेस के टाइम में, चाहे बीजेपी के टाइम में, चाहे केजरीवाल के टाइम में, सब बेकार, कोई काम नहीं करे ढंग के। करप्टेड हो चुके हैं सब। थोड़ा सा विश्वास था केजरीवाल पे, वो भी अब देख लो करप्टेड हो चुके हैं। फिर भी आस लगाए बैठे हैं उनसे लोग। जिसको हमने चुना है वो कुछ करेंगे हमारे लिए। अभी एमसीडी के रिजल्ट आया, उसमें केजरीवाल जीत गए। कितने ही नए चेहरे आए हैं। जनता को उन पे विश्वास है, इसलिए वोट दिए हैं कि वो हमारे एरिया का संरक्षण करेंगे, एरिया को सुधार करेंगे, करप्टेड होने से रोकेंगे, उल्टे सीधे काम रुकेंगे। पर रुक रहा है क्या? कोई नहीं रुकता। सुधार हो रहा है क्या? कोई सुधार नहीं हो रहा। किसी को बीजेपी से वो है, किसी को कांग्रेस से सहानुभूति है, किसी को आम आदमी पार्टी से सहानुभूति है, आशाएं हैं। किसी को केजरीवाल से आशाएं हैं, किसी को बीजेपी से आशाएं हैं, और किसी को कांग्रेस से, राहुल गांधी से आशाएं हैं। सब आशाएं लगाए बैठे हैं, पर संरक्षण, रक्षा व्यवस्थाएं, किसी को सेना से आशाएं हैं, किसी को फौजियों से आशाएं हैं, किसी को जज कोर्ट से आशाएं हैं, और किसी को ऐसे ही बहुत सारी संस्था हैं। किसी को पुलिस से आशाएं हैं, दिल्ली की पुलिस सुधार करेगी या यूपी की पुलिस सुधार करेगी, ये हमारे देश में सुधार होगा, हिंदुस्तान में। करप्शन हो रहा है, करप्शन ही करप्शन है, सुधार तो कहीं है ही नहीं। नाम मात्र के लिए दिखावा कर दिया जाता है, बस नाम मात्र के लिए दिखावा कर दिया जाता है। करप्शन ही करप्शन है। भाइयों, मेरे भाइयों, बंधुओं, जागृत होइए, नहीं तो मेरा देश का कुछ नहीं हो सकता। कोरोना जैसे फैल गया, और वैक्सीन ना लगती तो लोग बचते नहीं। कितने लोग मरे हैं, बहुत, हमारे हिंदुस्तान में। फिर भी लोग सबक नहीं सीख रहे हैं। कितनी आपदाएं, एक्सीडेंट, परेशानियां आती हैं, फिर भी लोग सबक नहीं। कुदरत की कहर घटित होते हैं पहाड़ों पे, समुद्र के किनारे, फिर भी लोग सुधार नहीं हो रहे। इसलिए कहता हूँ भाइयों बहनों, कुछ करो।
कुछ करो। हिंदुस्तान के देशवासियों कुछ करो, खुद ही करना पड़ेगा, खुद से ही करनी होगी शुरुआत, खुद से ही करनी होगी शुरुआत, खुद ही करना होगा। कोई दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। भगवान नहीं आएंगे। भगवान पे जिस भगवान के तुम उम्मीद लगा के बैठे हो, भगवान तुम्हारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। हाँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करने से, हाँ, पूजा पाठ सब संसार में हर व्यक्ति करता है, शांति के लिए, मन के लिए आस लगा के बैठता है। पर भगवान ने कहा कर्म तो तुझे खुद करना पड़ेगा। इसलिए भगवान से आस मत लगाओ। भगवान नहीं आएंगे अवतार होके, भगवान अवतार नहीं लेंगे, खुद ही करना पड़ेगा, उन्हें दंड देना पड़ेगा, व्यवस्था को खुद ही सुधारना होगा। घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे सरकारी संस्थानों में हो, सरकारी महकमे में हो, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, या सांसद हो या जज में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, केस चलते रहते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती, उनका अंत ही नहीं होता, निर्णय नहीं लिया जाता। सब बिजनेस बन चुका है, धंधा बन चुका है, धंधा। बस नोट कमाने की मशीन बनते जा रहे हैं लोग। सुख वैभव, नोट कमाने की, अपना ही सुख देख रहे हैं, सब अपना ही सुख देख रहे हैं। मेरा देश जाए भाड़ में, ये लोगों की छवि बनती जा रही है। मेरे देश का विकास हो न हो, मेरा विकास पहले होना चाहिए, लोगों की यही छवि बनती जा रही है। कब सुधरेंगे लोग? मैं फिर वही कहता हूँ, फिर से खुद ही शुरुआत करनी होगी, खुद से ही करनी होगी शुरुआत। कोई भगवान नहीं आएगा, कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं देगा, खुद से ही शुरुआत करनी होगी। जागो उठो, जागो उठो, दिखा दो कि किस देश में सुधार हो सकता है अगर चाहो तो। नहीं चाहोगे तो फिर वही ऐसे ही अंधे नगरी चौपट राजा। चौपट राजा का राजा कौन है? मोदी। सब उल्टा सीधा हो रहा है, कोई आके नहीं रोकेगा उसे, खुद ही रोकना होगा, खुद ही करना होगा। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर बच्चे को खुद ही करना होगा। इसलिए कह रहा हूँ जागो, नहीं तो फिर वही तुम्हें तो वही डायलॉग है ना, सोने की आदत पड़ गई है तुम्हें, सोने की आदत पड़ गई है, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। युगों युगों से सो रहे हो और सोते ही रहोगे, और तुम्हारा शोषण होता ही रहेगा जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे। उठना होगा, जागृत होना होगा। जब तक जागृत नहीं होगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जागो, नहीं जागोगे तो एक दिन गहरी नींद में यानी कि मृत्यु की सैया पे लौट जाओगे और अंत हो जाएगा। और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ही ऐसे ही कष्ट, दुख में, परेशानियों में ऐसी जूझती रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ जागो जागो जागो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, हर हर महादेव, जय सियावर रामचंद्र की जय।
या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, मैं एक ही। ये जागृत करो अंदर अपने, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान, ना सिख ना ईसाई, मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय भारतीय। अपने धर्म को छोड़ो, अपने राष्ट्र को अपनाओ। तभी हमारा देश सुधरेगा, अथवा नहीं सुधरेगा। ऐसी ही पीढ़ियाँ दुख, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ दुख झेलती रहेंगी, और ऐसी कष्ट झेल झेल के और दुख झेल झेल के, पड़ताना पर्ची परेशानियाँ, करप्शन, छल कपट जैसे भी हो रहा है संसार में, झेल झेल के मर जाओगे। कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। करो, मेरा एक छोटा सा भाषण है, ये भाषण ही समझ लो इसे, और जिसने मन में बिठा लिया वही विकास है, वही कुछ है, वही सुधार होगा। नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं है। फेसबुक पे मीडिया पे डालने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई ना जागे मेरी इन बातों को सुन के भी तो। धिक्कार है उसकी आत्मा पे, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जागो जागो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने ज़मीर को जगाओ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं स्वीकार समाप्ति की आज्ञा लेता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करने की। जो समझ गया वो ही सच्चा इंसान, सच्चा हिंदुस्तानी है।